हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके। अगर आप एक बिज़ी मॉम हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये टिप्स आपके लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, एवरीथिंग शुड हैव अ होम। आपके किचन में जितना भी सामान है सबकी एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। चाहे वो आपके स्पाइस जार्स हैं, कोई स्नैक्स के लिए आपको बास्केट यूज़ करनी है वो करें, अपने बर्तनों के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र लेने हैं छोटे छोटे वो लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी और वो उसकी फ़िक्स जगह होनी चाहिए। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं, सफाई करना किचन में, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती तो आप कहीं भी काउंटर टॉप पे रख देते हैं चीज़ें। इससे अननेसेसरी क्लटर इकट्ठा होता है और वो सफाई करने के बजाय और ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसलिए आप हर चीज़ की एक सबसे पहले जगह बनाएं और उसके बाद उसको फॉलो करें अच्छे से, जिससे कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर ही रहे। दूसरी चीज़, काउंटर टॉप्स को डीक्लटर करें। जो आपका काउंटर टॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए, उस पर कम से कम सामान होना चाहिए। जो कि सिर्फ एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे चॉपिंग बोर्ड हो गया, केटल हो गई, स्पाइस रैक, या मेरे इस केस में मुझे ये 2 बॉटल्स ऑयल की हैं ये रखनी होती हैं। साथ में ये रोटी बनाने के लिए ये थोड़ा सा एक मैंने साइड पे सेटअप रखा हुआ है। उसके अलावा मैं ट्राई करती हूँ काउंटर टॉप पे कोई ना चीज़ रहे, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं और उस टाइम पे तो धीरे धीरे करके बहुत सारा सामान बाहर निकल ही आता है। और अगर आपने पहले से ही बहुत जगह दूसरी चीज़ों को दे रखी है तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। और अगर कम से कम सामान रखा होगा काउंटर टॉप पे तो आपको क्लीन करने में आसानी रहती है। तो आपको चीज़ें उठा के इधर से उधर नहीं रखनी पड़ती जब आप काउंटर टॉप वाइप कर रहे होते हैं। You wanna help Mama? Go over there, open the dishwasher. Open, huh? Give it to Mama. हाँ, hold on. Yes, that's Papa's. अगली टिप है टेक हेल्प। अगर आपको कोई हेल्प ऑफ़र कर रहा है आपके घर पे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका पार्टनर, कोई भी हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प लें। कई बार हम अपने तरीक़ों में इतने ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि हमें बस वही तरीका अच्छा लगता है काम करने का, इसलिए हम दूसरों की हेल्प नहीं लेते क्योंकि उनका तरीका हमें काम करने का पसंद नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मैं हेल्प लेने से मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे स्लो हो जाता है काम। तो और मुझे अगर किसी के काम करने का तरीका नहीं पसंद तो फिर मैं हेल्प नहीं लेती। लेकिन आई एम ऑल्सो लर्निंग, आप भी ऐसा करें। कोई आपको हेल्प कर रहा है तो वो हेल्प लें। सारा दिन खुद ही ना लगे रहें, एट द एंड ऑफ द डे आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो आपके लिए भी नहीं अच्छा। तो स्टार्ट टेकिंग हेल्प, उससे आप भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है और दूसरों की हेल्प लेने में उनको भी और काम करने का मौका मिलता है। तो वो भी आपकी और से और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर देते हैं। सारी चीज़ें आपके अकेले के ऊपर नहीं आती। Go on, pick it up. No, not now. It is, we will put dishes. Pick it up. Go now. Yes. Later. Later. We'll pick it up later. Not now. Not now. Yes. Not now. Not now. नहीं. No. मम्मा ने मना किया ना? Say hi. Say hi. नेक्स्ट टिप है फॉलो द 2 मिनट रूल। ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था। 2 मिनट रूल ये है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो रहा है तो वो आप उस काम को टालें नहीं, उसको उसी टाइम कर दें। तो जैसे कोई एक प्लेट आपने खाना खाया है तो उस प्लेट को शेल्फ पे रखने के बजाय सिंक में रख दें या फिर डिश वॉशर में लोड कर दें। कोई चीज़ गिर गई है तो उसको सोचें कि बाद में उठा लेंगे। अगर 2 मिनट से कम में वो काम हो पा रहा है ना तो वो ट्राई करें ये उसको उसी टाइम कर दें। कोई मसाले वापस रखने हैं अपनी जगह पर, कोई चीज़ ड्रॉर में रखनी है
तो बजाय कि वो शेल्फ़ पे सारा सामान आप धीरे धीरे इकट्ठा करते रहेंगे कि बाद में कर लेंगे, बाद में इतना सारा सामान देख के आपको काम करने का मन नहीं करता। बजाय कि छोटे छोटे काम साथ के साथ करते रहें। या आप अपने मेरे इसी तरीके से ये माइंड में बैठा हुआ है 2 मिनट रूल। मैं जब भी कोई काम देखती हूँ तो मुझे ये रिमाइंड हो जाता है कि अगर इसमें 2 मिनट से कम लगेंगे ना तो मैं वो काम उसी टाइम कर देती हूँ। ये पूरे घर में भी अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका घर भी बहुत तरीके तक ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा और किचन भी। नेक्स्ट टिप है शॉप स्मार्ट बट नॉट एवरी डे। अब डेली शॉपिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लेने के लिए चले जाएं, वो तरीका ठीक नहीं है। इसके बजाय आप अपनी ग्रॉसरी ट्रिप्स को वीकली या बाई वीकली प्लान करें। एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं। उससे आप क्या इम्पल्स शॉपिंग भी नहीं करेंगे, तो आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो वो आप 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में एक बार जाके कुछ सामान लेकर आएँ। जितनी बार आप सामान लाते हैं उतनी बार फिर आप प्लास्टिक बैग्स भी लाएंगे, उतनी बार आपका टाइम भी लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। बेटर है आप जो अपने ग्रॉसरी ट्रिप्स हैं उसको मिनिमाइज़ करें। कोशिश करें हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक ही बार ग्रॉसरी करने जाएं। अगर आप यहाँ बाहर रहते हैं तो उससे आपका काफ़ी क्लटर बच जाता है। नेक्स्ट टिप है जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं तो उसको इमीडिएटली ऑर्गेनाइज़ करें। जब भी आप बाहर से कुछ ख़रीद के लाते हैं किचन के लिए तो उसको तुरंत ऑर्गेनाइज़ करें। पेरिशेबल्स को फ्रिज में रख दें। पैंट्री आइटम्स को लेबल्ड जार्स अगर आपके पास हैं उन जार्स में डाल के रखें। कोशिश करें तो क्लियर जार्स, ग्लास जार्स हों जिसमें आपको दिखता रहे कि कितना सामान बचा है आपके पास। और क्योंकि अगर आप वो एक साथ नहीं रखते ना, साथ में लाके वो सामान शेल्फ़ पे रखा रहता है या किचन में कॉर्नर में आप कोई बैग एक रखा रहता है, उसमें से निकाल के यूज़ करते रहते हैं और उसमें से कोई चीज़ वेस्ट भी हो जाती है। कई बार आपको पता भी नहीं लगता कोई चीज़ नीचे दबी रह गई या आपने वो यूज़ भी नहीं की। तो इससे आपका फूड वेस्ट भी कम होता है। साथ के साथ आप सामान ला के रखते हैं, उस टाइम एफ़र्ट लगता है लेकिन बाद के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप साथ के साथ ऐसा रीफ़िल नहीं कर सकते, पैंट्री में कोई सामान लेकर आए हैं आप, दालें, मसाले, कुछ भी साथ के साथ करने का नहीं टाइम, तो कोई एक ऐसा स्टोरेज एरिया अपने किचन में आपके पास स्पेस है, कोई कैबिनेट खाली, तो उसमें रख दें। एटलीस्ट सामने काउंटर टॉप पे ना रखें, उसमें रख दें। जिस दिन आपको समय लगेगा उस टाइम पे आप रीफ़िल कर दें। नेक्स्ट टिप है काउंटर टॉप्स को वाइप करें आफ्टर एवरी यूज़। तो जब हम इंडियन किचन में काम करते हैं तो उसमें ऑयल स्प्लैटर्स या क्रम्स ये बहुत ही नॉर्मल है। कुछ भी हम डीप फ्राई करते हैं तो ये तेल के छींटे इधर उधर लग जाते हैं। तो हर यूज़ के बाद आप अपने काउंटर टॉप्स को वाइप करें। एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर रखें या आप बाहर से ख़रीद लें या घर पे ही बना लें। विनेगर और बेकिंग सोडा, पानी ये सब डाल के, उससे एक तो हाइजीन भी मेंटेन होता है और ऐसे ज़्यादा निशान भी वो पक्के नहीं होते। इससे क्या है, आप साथ के साथ सफाई करेंगे तो आपकी किचन बहुत ही मेंटेन रहती है। ये सारी छोटी छोटी टिप हैं लेकिन आपको हर बार फॉलो करते रहना होगा, बजाय कि एक ही बार आप 2 घंटे लगा कर क्लीनिंग करें। इसके बजाय है आप एवरी डे ये 2-2, 3-3 मिनट की टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक साथ काम नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट टिप है अपनी एक क्लीनिंग रूटीन सेट करें किचन के लिए। डेली, वीकली और मंथली टास्क में डिवाइड करें क्लीनिंग को। जैसे डेली में आप कर सकते हैं अपना किचन का सिंक है वो एवरी नाइट आप सारे काम ख़त्म करने के बाद एक बार वो सिंक क्लीन एवरी डे कर सकते हैं। काउंटर टॉप्स को आप बार बार तो वाइप करेंगे ही, जो फ्लोर है उसको भी स्वीप करेंगे और ये सारे काम आप डेली कर सकते हैं। वीकली में आप रख सकते हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले अप्लायंस हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया, टोस्टर, फ्रिज और स्टोव टॉप और ये बैक स्प्लैश। इन चीज़ों को आप, अपना ओवन है, इनको बाहर से आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं एवरी वीक। मंथली क्लीनिंग में आप डीप क्लीनिंग रख सकते हैं, जैसे ओवन को अंदर से साफ़ करना, फ्रिज को अंदर से साफ़ करना, जो चिमनी फ़िल्टर है उसको क्लीन करना। कोई ड्रॉर्स हैं वो ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड हो रखे हैं तो उनको रीसेट करना।
अपनी एक्सपायर्ड पैंट्री आइटम्स को चेक करना, अगर कुछ एक्सपायर हो गया तो उसको निकालना, ये आप एवरी मंथ कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसी क्लीनिंग रूटीन डेली, मंथली एंड वीकली टास्क में डिवाइड करना होगा। अगली टिप है क्विक 15 मिनट क्लीन अप ट्रिक। ये तब है जब आपके पास टाइम होता है लेकिन आपके पास मोटिवेशन नहीं है। मान लीजिए आपके पास टाइम है लेकिन आपका कुछ मन नहीं कर रहा काम करने का, तब आप एक टाइमर सेट करो, 15-20 मिनट का जो भी टाइमर सेट करो, और बिना सोचे समझे आप बस क्लीन अप करना शुरू कर दो। हाई इम्पैक्ट एरियाज़ जैसे आपका सिंक है, बहुत आपके बर्तन धोने वाले रखे हैं, या डिश वॉशर में बर्तन वो लोड करने हैं, वो आपका काउंटर बहुत गंदा हो रखा है, स्टोव टॉप गंदा हो रखा है, 15 मिनट आप बिना सोचे समझे सफाई करना शुरू करें। पॉसिबिलिटी है कि आप वो 15 मिनट के बाद नहीं रुकेंगे, आप आधा 1 घंटा अच्छे से क्लीन अप करेंगे। अगर आप 15 मिनट के बाद अलार्म बजता है तो आप रुक भी गए तो एटलीस्ट आपका कुछ एरिया साफ़ हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी काम आती है जब आपको बहुत काम दिख रहे होते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। तब आप अपना 15 मिनट का टाइमर लगाओ और चुपचाप काम करना शुरू हो जाओ। आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको और आगे अच्छा दिखना शुरू होता रहेगा। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, अपने आप को एक ब्रेक दो। आपका किचन एक रियल होम किचन है, ये कोई लग्जरी शोरूम या डमी किचन नहीं है। जैसे आइकिया में हम जाते हैं, वहाँ डमी किचन होता है, वो हर वक्त क्लीन लगता है क्योंकि वहाँ खाना ही नहीं बन रहा। तो हमारा किचन वैसा नहीं लग सकता, वैसा दिन में एक बार लग सकता है जब हमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, लेकिन तब भी वैसा नहीं लग सकता। तो ये वही जगह है आपका किचन जहाँ रोज़ खाना बनता है, और इसलिए थोड़ा मैस होना नेचुरल है। हर वक्त किचन को स्पॉटलेस कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए अपने आप पर, और अननेसेसरी प्रेशर मत डालो। अगर आपके किचन शेल्फ पे 2-3 चीज़ें रखी भी हुई हैं और आप सोच रहे हैं नहीं इसको भी मुझे हटाना है, उससे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए हमारी इंडियन किचन में जब हम रोटी बनाते हैं, एक आधी रोटी बच जाती है, वो हम कैसरोल में डाल के रख देते हैं, वो काउंटर पे ही रखा है। हमारे रोटी बनाने के लिए ये आटा, ये ऑयल, अचार, कई बार ये सब काउंटर टॉप पे ही रखा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस किचन को एकदम सारा सामान उठा के सब अंदर रख दें और बिल्कुल ही स्पॉटलेस बना दें। ऐसा नहीं है, हर किसी की किचन यूनिक है, और थोड़ा बहुत सामान जब रखा होता है तभी एक वार्म वेलकमिंग किचन लगती है। तो आप ये छोटी छोटी टिप्स थी, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको इनमें से कुछ भी यूज़फुल, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.